India's Nobel laureate Dr. J.C. Bose. He witnessed a phenomena when he frequented the Kali temple in Kolkata. वो देखते कि जब भी मंदिर की घंटी घड़ियाल बजते हैं तो काली मंदिर जो कोलकाता में है उसके आसपास के पेड़ डोलने लगते हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने उनको प्रेरणा दी क्रेस्कोग्राफ नाम के एक यंत्र की इन्वेंशन करने की, और वही क्रेस्कोग्राफ आगे चल करके उनको बहुत सारे सम्मान दिला गया। ये क्रेस्कोग्राफ बाहर के वातावरण का पेड़ों पर पड़ने वाले असर को स्टडी करता है। जिन चीजों को हम जानते नहीं हैं और जब वो हमारे सामने से होती हैं तो हम उनको सहसा चमत्कार मान लेते हैं, और ये निरी मानव बुद्धि है जो चमत्कार को ही नमस्कार करती है। अगर हम सबके जीवन में साईं ने कोई ना कोई चमत्कार ना किए होते तो हम में से कोई भी यहां बैठ करके उनके गुणगान ना तो कर रहा होता ना सुन रहा होता। चमत्कार भगवान और भक्त को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग बहुत साधारण मनुष्य हैं। हम सभी साधारण मनुष्य एक महत्व बुद्धि रखते हैं। इन चमत्कारों से हमको अपने जीवन में होने वाली अच्छाइयों का महत्व समझ में आता है, इसीलिए हम उन चमत्कारों को और इन चमत्कारों को करने वाले के प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं। बड़े स्वार्थी होते हैं हम लोग, यकीन मानिए, सेल्फिश टू द कोर। मंदिर जाएंगे तो भी शर्तें लगा करके, प्रसाद चढ़ाएंगे तो भी शर्तें लगा कर, सौदा कर लेंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, इतना परसेंटेज तेरा। मेरा ये काम हो जाएगा तो तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। करते हैं, सभी करते हैं, वो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है जब ये चमत्कार का रिश्ता, जब ये सौदेबाजी का रिश्ता प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। ये कथा इसी रिश्ते को परिवर्तित करने का एक कैटलिस्ट है, एक जरिया है। अक्सर जहां पे ये कथा होती है लोग पूछते हैं कि आपको ये कथा करने की प्रेरणा क्यों हुई, ये कथा आपने क्यों शुरू की। मैंने ये महसूस किया है कि हम साईं के पास जाते हैं, वो हमारी मांगे पूरी कर देता है, हम और मांगते हैं वो और देता है, हम मांगते जाते हैं वो देता जाता है। मांगते मांगते हमारे जीवन में एक लम्हा कभी न कभी ऐसा आता है जब हमको मांगने में शर्म आने लगती है।
वो मौका होता है जब हमको ये समझना होता है कि साईं महज हमारी इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं है, साईं उससे आगे की बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर हमने मांगने और पाने में ही अपना जीवन गंवा दिया तो शायद किसी को यह बात जरूर बुरी लगे, लेकिन मांगने वाले में भिखारी के लक्षण जरूर होते हैं। कुछ लोग मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं और कुछ लोग मंदिर के अंदर जाकर के भीख मांगते हैं। बस ये कथा उस आत्मग्लानि से हमको बाहर निकालने का जरिया है कि हमको साईं से इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि हमें ये मांगने की कोई इच्छा अंदर रहे ही नहीं। हमें ये विश्वास पैदा हो जाए कि साईं को सब पता है कि हमको कब, किस वक्त, क्या, कितना चाहिए। हमें उसको स्पेल आउट ना करना पड़े। जब हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाएगा तो शिरडी यात्रा का आनंद कुछ और हो जाएगा। तब हम भिखारी बन के नहीं जाएंगे साईं के पास, उसके प्रेमी बन करके जाएंगे। प्रेम इसलिए है कि प्रेम लेना नहीं जानता, देना जानता है। प्रेम चाहता कुछ भी नहीं है, अपने आप को समर्पित कर देता है। वासना लेना जानती है। प्रेम पवित्र होता है। और अगर साईं से रिश्ता रखना है तो आप वासना का भी रख सकते हो, आपको छूट है। साईं की राह में सबको सब छूट है। वो देने को मना करता ही नहीं है, कभी मना करेगा ही नहीं। सवाल यह है कि हम कब तक याचक बने रहेंगे अपनी नजरों में। फैसला हमारा, चॉइस हमारी। हम याचक बने रहना चाहते हैं या कभी प्रेमी भी बनना चाहते हैं। और साईं को हमसे चाहिए भी कुछ नहीं। हम देंगे क्या उसको, क्या दे सकते हैं उसको? हमारी औकात है देने की कुछ? उसी का दिया है, उसी को कुछ वापस कर देते हैं और उसमें खुश हो जाते हैं। चढ़ा दिया, मंत्र करते हैं तो गिन गिन करके मंत्र करते हैं। 108, 1008, 1.25 लाख। अरे उसकी मोहब्बत का हिसाब क्या रखना जो खुद बेहिसाब देता है। सोचिएगा कभी इस बारे में। कथा जो है वो हमेशा सवालों के जवाब नहीं देती है, कभी कभी कथा नए सवाल भी खड़े कर देती है। जो मन में शांति और विचारों में क्रांति लाए वो कथा होती है। बहुत आराम से सोचिएगा। हमने कल जब कथा विश्राम करी थी तो हमने
नारायण गांव के भीमाजी पाटिल का किस्सा इस कथा में लेकर के कैसे बाबा ने सपने में उनके कर्म काटे, इस बारे में बात करके कथा को कल विश्राम दिया था। हमने ये भी कल बात की थी कि इन्हीं भीमाजी पाटिल ने अपने गांव वापस जाकर के सत्यनारायण व्रत कथा का एक नया स्वरूप साईं सत्य व्रत कथा प्रारंभ किया, जो आज भी साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा निर्बाध रूप से संचालित की जाती है। हम सभी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती ही रहती है। बड़ी शानदार कथा है। इट्स एन एब्सोल्युटली वंडरफुल टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, where everybody is equal। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं लकड़हारे ब्राह्मण की कथा। दूसरे तीसरे अध्याय में हम लीलावती और कलावती की कथा पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्षत्रिय राजा की कथा सुनते हैं और किस तरह उसने शूद्रों द्वारा भगवान की पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और कैसे उसका कारोबार खत्म हो गया, उस बारे में पढ़ते हैं। और मजे की बात है कि हम लोग जीवन भर असत्य की पूजा करते हैं और सत्यनारायण भगवान को पूजते हैं। झूठ बोलेंगे तो असत्य ही हो गया ना। तो यकीन मानिए, झूठ हम दूसरों से बाद में बोलते हैं, अपने आप से पहले बोलते हैं। धोखा हम किसी और को बाद में देते हैं, अपने आप को पहले देते हैं। इसी झूठ के बारे में बड़ी शानदार एक बाबा की कहानी, बाबा के जीवन का एक वृत्तांत याद आ रहा है, जो बताते हैं शिरडी में उनका पहला ज्ञात चमत्कार था। वो चमत्कार भी झूठ की बुनियाद पे था। जब बाबा कुछ वक्त के लिए, ये 16-17 साल के जो थे, तब कुछ वक्त शिरडी में रहे, उसके बाद वो गायब हो गए। और जब वापस लौट करके आए, कुछ दिन फिर जंगलों में घूमे, इधर उधर घूमे, और आकर के उन्होंने एक टूटी फूटी इमारत को अपना घर बना लिया, जो बाद में उनका कर्म क्षेत्र जानी गई, जिसे वो मस्जिद माई कहते थे। बताते हैं जब साईं उस इमारत में रहने आए तो उसका कोई वारिस नहीं था, वो लावारिस थी। और उस इमारत का इतिहास, उसकी हिस्ट्री बताती है कि वो इमारत बहुत बहुत सालों पहले मुसलमानों की इबादत गाह होती थी, यानी मस्जिद। और वो मस्जिद कैसे बनी, उसकी बड़ी एक शानदार किस्म की कहानी है। एक मुसलमान सौदागर था, जहां पे वो उस जगह पर साड़ियों की दुकान चलाता था। जब उसने अपना धंधा वहां से समेटा तो उसने वो दुकान मस्जिद बनाने के लिए दान में दे दी।
धीरे धीरे उस जगह पर इबादत होना बंद हो गई थी, वो इमारत खंडहर हो गई थी। और घूमते फिरते साईं ने उस इमारत को अपना लिया, या यूं कहें कि उस इमारत ने साईं को वहां खींच लिया। हमारे दृष्टांत में कहा गया है कि स्थानम बलम प्रधानम, यानी स्थान का बल सर्वोपरि होता है। उस इमारत ने यहां वहां बेलौस घूमते हुए साईं को अपनी ओर खींच लिया। साईं ने वहां पे एक अद्भुत क्रम शुरू कर दिया। वो रोज शाम को उस मस्जिद में दिए जलाते थे। भिक्षा में रोज शाम को शिरडी में उस वक्त 2 ही दुकानदार थे जो तेल बेचते थे। उनके पास रोज वो भिक्षा में तेल मांगने जाते और उनसे दीपक जला के मस्जिद को रोशन कर दिया करते थे। रोज रोज के उनके इस फ्री में तेल मांगने के क्रम से ये दोनों दुकानदार बड़े परेशान हो गए। तो दोनों ने तय किया कि हम अब से इस फकीर को तेल नहीं देंगे। हमारे पास आएगा तो कह देंगे खत्म हो गया, है ही नहीं। असत्य की राह से सत्य की राह खोलती है। वही शाम हो गई, वही साईं अपना भिक्षा पात्र लेकर के उन दुकानदारों के पास पहुंचे। पहले वाले ने मना कर दिया, दूसरे वाले ने भी मना कर दिया। अल्लाह मालिक, अल्लाह भली करेंगे कहते हुए ये साईं वापस मस्जिद में चले गए। अच्छा, ये मानव स्वभाव है हमारा कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल या फरेब करते हैं, तो हम उसका परिणाम देखने को बड़े आतुर हो जाते हैं, उत्सुक होते हैं कि अब हमने खेल तो कर दिया है, अब देखें ये क्या होता है। तो ये साईं मस्जिद में पहुंचे, पीछे पीछे दोनों दुकानदार दबे पांव मस्जिद में दीवार की आड़ लेकर के खड़े हो गए। साईं को लोग वैसे ही पागल फकीर कहते थे, क्योंकि उनकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी। होता कुछ और है, दिखाई कुछ और पड़ता है, समझ में कुछ और आता है। ये साईं है। साईं को ज्यादा समझने की कोशिश मत करना। समझ प्रेम की डोर को कच्चा कर देती है। ये दोनों खड़े हो गए मस्जिद की दीवार की आड़ लेकर के। देखते हैं कि उस पागल फकीर ने उसके जो पुराने कपड़े थे उनको फाड़ करके बाती बनाई। मिट्टी के जो दिए काले पड़ गए थे जल जल करके, उनके अंदर उनकी बाती लगाई। उसकी टमरेल में मटके का पानी उड़ेल दिया, उसको अपने मुंह से लगाया और वापस उसी टमरेल में उलीच दिया। और सारे दियों में, मिट्टी के दियों में उस पानी को
भर दिया। माचिस की कुछ बिखरी हुई तीलियां इधर उधर पड़ी थी, उनको उठाया। ये दोनों दुकानदार एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। In absolute awe of what was happening. They were awestruck. What is he up to? What is this mad fakir up to? साईं ने एक 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 करके सारे दिए जला दिए। पानी से दिए जल उठे। अच्छा, अब क्या होता है जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को फरेब करते हैं, जब हमारे पास से उल्टे पड़ जाते हैं तो हम डर जाते हैं। ये दोनों भी डर गए कि यार, जो आदमी पानी से दिए जला सकता है उसने हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा। दोनों भागने को हुए। पीछे से आवाज आई कानों में, किधर जा रहे हो, इधर तो आओ। यहां से साईं का चरित्र समझ में आता है। उन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के लोगों को कैसे बदला। अरे दोनों इधर आओ, जा कहां रहे। दोनों बाबा के पैर में गिर पड़े, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला। तो इस पर साईं ने कहा, मैं तुमको माफ करने वाला कौन होता हूं। तुमको अगर माफी मांगने ही है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाना थे। तुमको माफी मांगनी ही है तो शिरडी के उन लोगों से माफी मांगो जो शाम को मेरे लिए रोटी लेकर के आते हैं और रोशनी ना होती, उनको ठोकर लगती, तकलीफ होती, उनसे माफी मांगो। तुम्हें माफी मांगनी ही है तो सबसे पहले अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बाद में बोला है, अपने आप से झूठ पहले बोला। ये साईं है। ये बिल्कुल हमारे जीवन में उजाला कर देते हैं। ये इसी तरह से बदलता है सबको। साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा।
जिसका इस दुनिया में साए उसकी बाहें में। कोई न जिसका इस दुनिया में साए उसकी बाहें में। बिन चंदा के पखवाड़े में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। ओ जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मेरा साई दिए जैसा रोशन करता दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। ये साई है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, समझ में कुछ और है। लोग कहेंगे क्या कोई पानी से दिए जला सकता है? What rubbish! This is absolutely illogical. Yes, this is illogical because Sai is not logical. Sai is beyond logic. Sai तर्कों से परे, कारणों से परे। साई सोच से परे।
इंसान में कितनी अकूत क्षमताएं हैं, इसकी था आज तक कोई नहीं लगा पाया है। कभी चांद पर जाना असंभव माना जाता था, कभी एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना असंभव माना जाता था। सोक्रेटिस को तो इसीलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उसने इस थ्योरी को नेगेट किया था कि सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है। उसने ये सच्चाई प्रोपेगेट की थी कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अरे ऐसे कितने फ्रंटियर्स हैं जिनको अभी हमने कॉन्कर किया ही नहीं है, और इसीलिए हमको ये बातें इनकॉन्सिक्वेंशियल, इलॉजिकल समझ में आती है। मन की शक्ति से सब संभव है। बहुत सारी बातें हमको पता ही नहीं, हम जानते क्या है इस दुनिया के बारे में। कुछ वक्त पहले एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, यूएस में हुई थी, जिसमें ये फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ कि हम लोग अपने जीवन भर में, एक आम आदमी अपनी टोटल मानसिक कैपेसिटी का कोई 30% ही इस्तेमाल करता है, 70% तो जाया चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। There are in excess of 200 million cells in our human brain, a normal human brain. Imagine the number of permutations and combinations they could form. और ये तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की बातें हुई, हमारे शरीर में न जाने कितने सेल्स होंगे जो कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना करके किस किस्म की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, हमको नहीं पता। हम लोग तो नाहक खामो ख्याली में जीते हैं। मुझे सब पता है, मुझे क्या समझा रहे हो। जब आदमी ये बोलने लगता है, समझो उसके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए। जब आदमी ये कहेगा आई एम इग्नोरेंट, आई नीड टू लर्न मोर, उसका एडवांसमेंट शुरू हो जाता है, उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, वो आगे बढ़ने लगता है। दो दुकानदारों ने असत्य बोला, साईं ने कितने प्यार से उस सत्य को दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया। ऐसे ही होता है।